नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है जर्म लेयर सेल एंड दियरफेड। ये टॉपिक डेवलपमेंटल ऑफ बायोलॉजी का है, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं, क्लीवेज पढ़ चुके हैं और डिफरेंट टाइप की हमने एग पढ़े थे और गैस्ट्रुलेशन पढ़ा था हमने। और गैस्ट्रुलेशन के बाद जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्म लेयर सेल एंड दियरफेड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जर्म लेयर सेल्स की किस टाइप से फॉर्मेशन होती है, कितने टाइप की होती हैं और कौन सी लेयर की फॉर्मेशन पहले होती है और कौन सी की बाद में, और इनसे डिफरेंट टाइप के फैट या फ्यूचर में जो ऑर्गन्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला हेडिंग है जर्म लेयर सेल एंड दियरफेड। तो देखते हैं क्वेश्चन के लिए इंट्रोडक्शन। गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के दौरान इंडिविजुअल में 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं, जिसमें इपीबोली और इम्बोली टाइप के होते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के ही दौरान 3 जर्म लेयर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसमें सबसे पहले एक्टोडर्म बनती है और नंबर 2 पर क्या बनती है, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। जो एक्टोडर्म होती है वो एम्ब्रियो की सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है और जो एंडोडर्म होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, जबकि जो मीजोडर्म होती है उसकी फॉर्मेशन लास्ट में होती है और ये मिडिल में प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं, इन तीनों जर्म लेयर के अलावा एक कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। जब आप देखते हैं कि ब्लास्टुला बनता है तो एक कैविटी बनती है, उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। उसकी जो ओपनिंग होती है वो ब्लास्टोपोर कहलाती है, जिसे अर्चिनट्रॉन कहते हैं। जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है तो ब्लास्टुला क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और वो अर्चिनट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अर्चिनट्रॉन फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन करती है। आगे देखते हैं, अर्चिनट्रॉन के द्वारा फ्यूचर में एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन होती है। ये कैविटी एक्सटर्नली ब्लास्टोपोर के द्वारा ओपन होती है। जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो क्या होती है, ब्लास्टोपोर होती है। आगे देखते हैं, 3 जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मीजोडर्म की फॉर्मेशन ब्लास्टुला के सेल्स या ब्लास्टोमेयर में डिफ्रेंसिएशन के कारण होती है। जब ब्लास्टुला की सेल्स में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं तो इन लेयर्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। एक मैमेलियन एम्ब्रियो में, जब हम एक मैमल्स के एम्ब्रियो में देखते हैं तो जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म सेल की डिलैमिनेशन के द्वारा एज ए सेकेंड लेयर फॉर्म होती है। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और एक्टोडर्म के बाद क्या होती है, बनती है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है 3 जर्म लेयर्स। देखते हैं, एक एम्ब्रियो में 3 टाइप की जर्म लेयर फॉर्म होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्टोडर्म। तो देखते हैं, एक्टोडर्म एम्ब्रियो की फर्स्ट जर्म लेयर होती है और इसकी फॉर्मेशन भी सबसे पहले होती है। जो एक्टोडर्म है वो फर्स्ट लेयर होती है और इसकी फॉर्मेशन सबसे पहले होती है, जिसकी फॉर्मेशन डिवाइडिंग ब्लास्टोमेयर के पेरिफेरल अरेंजमेंट के द्वारा होती है। जब हम गैस्ट्रुलेशन में देखते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इपीबोली, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ब्लास्टोमेयर हैं वो एम्ब्रियो के पेरिफेरी पर क्या होते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करते हैं और एक ब्लास्टोसिल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं, जब ये सेल पेरिफेरी पर शिफ्ट हो जाती हैं तो सेंटर में एक हॉलो स्पेशियस कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है। इनकी सेल्स कॉलमनर हो जाती हैं। जब ये पेरिफेरी पर कंप्लीटली क्या होते हैं, अरेंजमेंट हो जाते हैं ब्लास्टोमेयर की, और क्या बनाते हैं, ब्लास्टोमेयर एक्टोडर्म बनाते हैं और इसके बीच में क्या होता है, स्पेशियस कैविटी रह जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिल्स कहते हैं। अब इनकी कुछ सेल्स क्या होती हैं, कॉलमनर होने लगती हैं, इनलार्ज होने लगती है, इलोंगेटेड होने लगती हैं, जिसकी इनर साइड पर सेलुलर मास होता है। इस सेलुलर मास को एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। जब हम इसका एरर देखते हैं तो इसके ऊपर हमें
एक्टोडर्म ब्लास्टोमियस दिखाई देती है और इसके नीचे जो सेलुलर मास है उसकी कॉलमनर सेल्स दिखाई देती हैं। जब इन कॉलमनर सेल्स में क्या होता है, डिवीजन होता है, तो सेकेंड लेयर एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। तो देखते हैं किस टाइप से एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। अब हमारी सेकेंड लेयर है एंडोडर्म। एक्टोडर्म के बाद एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। जो एंडोडर्म होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जबकि मिडिल में मेसोडर्म होती है और उसकी फॉर्मेशन सबसे लास्ट में होती है। तो देखते हैं किस टाइप से एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। एंडोडर्म ये ब्लास्टुला की इनर लेयर होती है, जिसकी फॉर्मेशन इनर सेलुलर मास की सेल द्वारा होती है। जब एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हुई थी तो कुछ सेल्स क्या होती हैं, कॉलमनर हो जाती हैं और इनर सेलुलर मास की क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। अब ये इनर सेलुलर मास की सेल्स हैं उसमें डिवीजन होगा और ये माइग्रेट कर कर क्या बनाती हैं, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करती हैं। तो देखते हैं कैसे होती है। जब ये सेल्स माइग्रेट करके सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला की इनर साइड पर अरेंज हो जाती हैं। जब एक्टोडर्म बनी थी तो सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। अब ये क्या इनर सेलुलर मास है उसमें डिवीजन होगा और जो सेल्स बनेंगे वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगी और इसकी इनर साइड पर जगह जगह पर डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्या होती हैं, अरेंज हो जाती हैं। आगे देखते हैं तो सेकंड लेयर एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे स्पेशियस कैविटी रिड्यूज हो जाती है और जो ब्लास्टोसेल्स है वो क्या होती है, रिड्यूज हो जाती है, वहां पर जगह कम हो जाती है और इस टाइप से फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्या होती है, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है। जब हम इसका एलएस देखते हैं तो एक्टोडर्म और इनर सेलुलर मास और डिसकंटिन्यूअस मैनर में इनिशियल एंडोडर्म दिखाई देती है। एलएस ऑफ इनिशियल एंडोडर्म। आगे देखते हैं, जबकि इनर सेलुलर मास की सेल्स माइग्रेट होकर फर्स्टली डिसकंटिन्यूअस और ब्रोकन एंडोडर्म तथा बाद में कंटिन्यूअस एंडोडर्म की फॉर्मेशन करती हैं। सबसे फर्स्टली डिसकंटिन्यूअस मैनर में अरेंज होती हैं और ब्रोकन एंडोडर्म की या इनिशियल एंडोडर्म की फॉर्मेशन करती हैं, फिर बाद में कंटिन्यूअस एंडोडर्म की फॉर्मेशन करती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीटली क्या है, एंडोडर्म बन जाती है। जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है तो ब्लास्टुला भी क्या होता है, वाई लेयर्ड हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एंडोडर्म इन बाई लेयर्ड ब्लास्टुला। जब हम इसका एलएस देखते हैं तो हमें एक्टोडर्म और इनर सेलुलर मास और कंटिन्यूअस या कंप्लीट एंडोडर्म दिखाई देती है और जो प्रिमिटिव गट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एलएस ऑफ कंप्लीट एंडोडर्म इन बाइलेयर्ड ब्लास्टुला। आगे देखते हैं, इनकी ब्लास्टोसील रिड्यूस हो जाती है जो प्रिमिटिव गट को रिप्रेजेंट करती है। यही आगे चलकर एलिमिनेटरी कैनाल में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं मेसोडर्म। अब हमारे ये थर्ड जर्म लेयर सेल्स मेसोडर्म। तो देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस टाइप से होती है। मेसोडर्म ये थर्ड जर्म लेयर होती है जिसकी फॉर्मेशन के बाद एंडोडर्म स्टार्ट होती है। ये एंडोडर्म के बाद में एराइज होती है या इसकी फॉर्मेशन होती है, बट एंडोडर्म से पहले क्या होती है, स्टार्ट होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक्टोडर्म होगी, मिडिल में क्या होगी, मेसोडर्म होगी और लास्ट में एंडोडर्म होती है। जो मेसोडर्म है उसकी फॉर्मेशन सबसे लास्ट में होती है। आगे देखते हैं किस टाइप से फॉर्मेशन होती है। मेसोडर्म की सेल ब्लास्टोडिस्क के कॉडल एंड से प्रोलिफरेट होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक्टोडर्म और कॉलमनर सेल्स क्या बनाती हैं, ब्लास्टोडिस्क बनाती हैं और ब्लास्टोडिस्क में क्या होता है, डिवीजन होता है, जहां पर जो सेल्स हैं उनका नंबर हाई हो जाता है और इन्हीं की सेल से मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है। देखते हैं आगे, जब ब्लास्टोडिस्क के एरिया में ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाती हैं तो ये माइग्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये सेल होल एंडोडर्म के ऊपर सेपरेट हो जाती हैं तथा थर्ड लेयर मेसोडर्म को
फॉर्म करती हैं, साथ ही साथ स्पेशियस ब्लास्टोसील को रिड्यूस करके अर्चेंट्रॉन में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे फ्यूचर एलिमिनेशन फॉर्म होता है। जो ब्लास्टोडिस्ट की सेल्स हैं वो कॉर्डल एंड से क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं और एंडोडर्म के ऊपर क्या है, टोटल एरिया में फिल हो जाती हैं और मेसोडर्म की फॉर्मेशन करती हैं। ये डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म, जब कंप्लीट मेसोडर्म की फॉर्मेशन हो जाती है तो इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें हमें एक्टोडर्म और मिडिल में मेसोडर्म और लास्ट में एंडोडर्म और प्रिमिटिव गट दिखाई देती है, जहां पर फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट 3 जर्म लेयर सेल्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है और जो प्रिमिटिव गट है अर्चेंट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है और फ्यूचर में एलिमिनेटरी कैनाल की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर हमारी जर्म लेयर सेल कंप्लीट होती हैं। अब हम देखेंगे कि इन 3 जर्म लेयर सेल्स से फ्यूचर में कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, कौन कौन से बॉडी के पार्ट बनते हैं, तो देखते हैं। अब हमारा हेडिंग है फेट ऑफ ऑल जर्म लेयर्स, जिसमें हम देखेंगे कि जो 3 जर्म लेयर सेल्स थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, उनसे फ्यूचर में किस टाइप के पार्ट या ऑर्गन्स बनते हैं, तो देखते हैं। फेट ऑफ ऑल जर्म लेयर, तीनों जर्म लेयर के द्वारा फॉलोइंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ए फेट ऑफ एक्टोडर्म और बाई एक्टोडर्म। पहले हम देखेंगे कि एक्टोडर्म से फ्यूचर में कौन कौन से पार्ट बनते हैं, कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। फैट हम फैट मैपिंग के द्वारा देखते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, जिसमें गैस्ट्रुला या एम्ब्रियो को स्टेन किया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के कर्व का यूज किया जाता है और जो 3 जर्म लेयर सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की स्टेन को ऑब्जर्व करते हैं और अलग अलग कलर की दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप का गैस्ट्रुला जब 3 जर्म लेयर सेल कंप्लीट हो जाती हैं और स्टेन गैस्ट्रुला होता है तो इस टाइप का दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि इनसे बनने वाले ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो पहले देखेंगे फैट ऑफ एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से बनने वाले स्ट्रक्चर कौन से हैं। एक्टोडर्म के द्वारा फॉलोइंग पार्ट एराइज होते हैं, देखते हैं ध्यान से। ये एपिडर्मिस, नर्वस सिस्टम, एड्रिनल मेडुला, जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है उसका मेडुला किससे एराइज होता है, एक्टोडर्म से। इंटरमीडिएट तथा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटरमीडिएट पार्ट और पोस्टीरियर जो लोब होता है वो एक्टोडर्म से एराइज होता है। आई की कॉर्निया और लेंस, रेटिना एक्टोडर्म से एराइज होते हैं। इंटरनल ईयर, एंडोकैराइन सिस्टम तथा सेंसरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को रेस्पेक्टिवली एराइज करती है एक्टोडर्म। आगे देखते हैं। एक्टोडर्म के द्वारा नोजल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ फोरगट एंड हाइंडगट, गट की जो फोरगट की और हाइंडगट की लाइनिंग है वो तथा लाइनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की फॉर्मेशन होती है एक्टोडर्म से। अब हम देखेंगे फैट ऑफ मेसोडर्म, जो कि हमारी सेकेंड लेयर है। इसके द्वारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम की स्किन, मस्कुलेटरी सिस्टम की मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू तथा प्रीटोनियम की फॉर्मेशन होती है। जो प्रीटोनियम होती है वो ओवरी की आउटर लेयर होती है। आगे देखते हैं। इससे किडनी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, जबकि हमने देखा कि जो एड्रिनल का मेडुला था वो एक्टोडर्म से और जो मेसोडर्म है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स की क्या करती है, फॉर्मेशन करती है या एराइज करती है तथा एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट को एराइज करती है। जो मेसोडर्म है वो एक्सक्रीटरी डक्ट जैसे मेसोमेरिक डक्ट जिससे यूरिन पास होता है और रिप्रोडक्टिव डक्ट में स्पर्मेटिक डक्ट, ओविडक्ट आती है जिससे ओवम और स्पर्म पास होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी सी, फैट ऑफ एंडोडर्म। तो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं एंडोडर्म से। एंडोडर्म मिडगट की लाइनिंग, जबकि हमने देखा कि फोरगट और हाइंडगट की लाइनिंग किससे हो रही थी, एक्टोडर्म से, और जो एंडोडर्म है उससे
मिडगट की लाइनिंग, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की फॉर्मेशन तथा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, टंग इपिथेलियम, लीवर, पैनक्रियाज, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि हमने देखा कि इंटरमीडिएट तथा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्म से, जबकि इसका एंटीरियर लोब है वो एंडोडर्म से क्या होता है, एराइज होता है। आगे देखते हैं, थाइमस ग्लैंड ईटीसी को फॉर्म करती है। एंडोडर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स की लाइनिंग तथा एक्सक्रीटरी सिस्टम के यूरिनरी ब्लैडर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नोटोकॉर्ड और सेंसरी सिस्टम की मिडिल ईयर की लाइनिंग ईटीसी को फॉर्म करती है, एंडोडर्म। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। हमने क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप की लेयर्स पढ़ी, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीडियोडर्म की फॉर्मेशन किस टाइप से हुई, उनसे बनने वाले फ्यूचर में कौन से ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।